हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम मुंबई आने से पहले और मुंबई आने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है और वैसे मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मैं अपने हर वीडियो में आपको कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट कराता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट कराऊंगा। तो चलिए हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि आप एक एक्टर हो या आप एक एक्टर बनना चाहते हो। आपके अंदर एक्टर बनने का पैशन है कि नहीं, क्योंकि एक्टर बनना है तो आपके अंदर एक्टर बनने का पैशन होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के अंदर एक डॉक्टर बनने का पैशन होता है, एक आईपीएस के अंदर आईपीएस बनने का पैशन होता है, उसी तरह एक एक्टर के अंदर एक्टर बनने का पैशन होता है। क्या आपका कारण एक्टर बनने का ये तो नहीं है कि उसमें बहुत फेम है, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं। बात सही है, पैसे बहुत मिलते हैं, फेम बहुत है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पैशन होना चाहिए एक्टर बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए। तो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर एक्टर बनने का पैशन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि आप एक्टिंग सीख चुके हो, क्या आप कैमरा एक्टिंग क्लास किए हो। अगर आपने ये सब किया है तो आप बॉलीवुड आने के लिए रेडी हो। अगर नहीं किए हैं तो पहले कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कम से कम आप अपनी थिएटर से या एक्टिंग स्कूल से ना कहीं से आप कीजिए। पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरे नियर बाई या मेरे आसपास कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ थिएटर होता है या जहाँ एक्टिंग स्कूल चलते हैं, बट मैं मुंबई जाने के बाद वहीं सीखूंगा। बट यार एक बात जरूर ध्यान दो, मुंबई बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी सिटी है। ओके, तो इसलिए कोशिश करना कि आप अगर अपने नियर बाई नहीं हो तो आपके थोड़े से दूर जो शहर है वहां पर अगर होता हो तो वहां पे आप जाके एक बार करो कोशिश। जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं जिस सिटी से आया हूँ वहाँ पे कोई थिएटर एक्टिंग स्कूल नहीं है, कोई कुछ नहीं था। मेरे घर से 150-200 किलोमीटर दूर एक थिएटर ग्रुप है, जगह लखनऊ में है। मैंने वहां से जाके थिएटर किया हुआ है, 2 साल किया लगभग। तो आप पहले थोड़ा बहुत सीख के आओ, अगर सीखे हुए हो तो आप बॉलीवुड आ सकते हो। ओके, ये दूसरा पॉइंट था, सीख के ही आना। और इसी में मैं अपना थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ कि आप जब मुंबई आने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि आप जब मुंबई आ रहे हो तो आप कुछ टाइम पीरियड बना के आओगे कि मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ, 2 साल के लिए जा रहा हूँ, 3 साल के लिए जा रहा हूँ, 10 साल के लिए जा रहा हूँ, 15 साल के लिए जा रहा हूँ, जितने भी साल के लिए आप जा रहे हो, जितने भी साल के लिए आप स्ट्रगल करने जा रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में आप ये सोच के आओ कि मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा। हाँ, फेस्टिवल में आप जा सकते हैं, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, ईद हुई, क्रिसमस हुई, आप इन सब त्योहार पे आप अपने घर जा सकते हैं 2-3-4 दिन के लिए। बट ऐसा ना हो कि आप 2-2 महीने के लिए वापस घर चले जाओ। ठीक, तो कम से कम जैसे आप बहुत जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप करके खत्म करके आओ। जैसे आपके एग्जाम हुए वो सब आप एकदम फिनिश कर दो, ग्रेजुएशन फिनिश करके आओ, जैसे आपको दोबारा जाने का जरूरत ना पड़े। या आपके घर में किसी के यहाँ शादी हो, जैसे शादी हो, क्योंकि शादी में टाइम लग जाता है 2-3 महीने का स्टार्टिंग में तैयारी के लिए। तो आप ये सब बड़े बड़े काम, कोई बीमार है तो देख लो वो ठीक हो जाए, तो उसके बाद ही मुंबई आओ कि आपको दोबारा वापस मुंबई जाना ना पड़े। क्योंकि आप अगर एक बार मुंबई आ जाओगे तो क्या रहता है ना कि आपकी एक बार गाड़ी चल गई, आप जैसे 100 मीटर रेस हुई ना, आप 100 मीटर के लिए दौड़ चुके हो, तो आप 20 मीटर पहुंचे, आपको घर चला जाना पड़ा। घर से वापस आओगे तो ऐसा नहीं है कि आप वो 20 मीटर के आगे से स्टार्ट कर रहे हो, आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं जब मुंबई गया हुआ था तो मुझे 2 महीने के बाद मुझे डेंगू हो गया, तो फिर मैं घर आ गया। तो जब मैं घर आने के बाद 1 महीना कम से कम घर पे था, बेड रेस्ट मिला था। उसके बाद जब मैं गया मुंबई तो मुझे, क्योंकि मैं 2 महीने में बहुत मिलता जुलता सबसे पहचान बना लिया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरे दोस्त हो गए हैं, जितने लोग से मैं मिलता जुलता हूँ तो सब मुझे जानते हैं। बट जब मैं वापस गया मुंबई तो मुझे, जब मैं मिलना स्टार्ट किया फिर से, तो वो लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे, कह रहे हाँ हाँ और हाँ ठीक है कल आना। अरे मैं कहा यार मिले हुए थे, 1-2 महीने पहले बात हुई, तब जाके उनको याद दिलाना पड़ रहा था कि अरे हाँ यार तुम आते थे, तुम मिले थे। तो इसलिए अगर वापस घर चले जाओगे तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जितना भी टाइम पीरियड बना के आ रहे हो उतने में आपको कोशिश करना कि घर बहुत बार ना जाना पड़े, 2-3 दिन के लिए आप जा सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है कि आप अपने फैमिली के सपोर्ट से आना। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है, आप अगर ये वाली वीडियो देखोगे तो इसमें भी मैंने बोला था कि आप अपने फैमिली के सपोर्ट से आइएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इन द पीरियड ऑफ स्ट्रगलिंग हाउ टू सर्वाइव इन मुंबई, तो उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि आप अपने फैमिली के सपोर्ट से आना। फैमिली के सपोर्ट से आने का फायदा क्या होता है यार, ये मैं बताता हूँ। फैमिली के सपोर्ट से आओगे तो आप
एकदम बिना टेंशन के आओगे कि यार मैं अब घर से भाग के नहीं आया हूँ कि मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, मेरे घर के आसपास क्या बातें चल रही होगी कि यार लड़का भाग गया, आपका हीरो बनने चला गया। तो आप अपने फैमिली के सपोर्ट चाहोगे, तो अगर कोई दूसरा बोलेगा आपकी फैमिली पे, तो आपकी फैमिली उनको आंसर देने के लिए रहेगी। ठीक, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली के सपोर्ट से आइए। और फैमिली के सपोर्ट से आने से ये रहता है कि यार आपको कुछ हेल्प आपकी फैमिली करती रहेगी। ठीक, तो ये बात हो गई मुंबई आने से पहले कि अगर आप इन 4 चीज़ को फॉलो या इन 4 चीज़ का आपका डन है तो आप मुंबई आने के लिए रेडी हो। अब मैं बात करता हूँ मुंबई आने के बाद, मतलब बॉलीवुड में रहते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग टाइम पे। स्टार्टिंग में जैसे कि आपको सबसे पहले अपने घर में नहीं बैठना है। ओके, आपको डेली जाके ऑडिशन देना रहेगा, क्योंकि आप ऑडिशन देने आ रहे हो, ये बात याद रखना। आपको डेली ऑडिशन जाके देना पड़ेगा। दूसरी, आपको अपने काम से काम, मतलब फालतू का घूमना, फालतू का पब बाजी, क्योंकि मुंबई में क्लब्स बहुत हैं। आपके दोस्त बन सकते हैं कि जहाँ पे आपको पब जाना पड़े, भी जा सकते हो एज अ माइंड फ्रेश करने के लिए, बट आपको उसको हैबिट नहीं बनानी पड़ेगी। आपको एक्टिंग करना है, आप एक्टिंग करते दोस्त बनाइए, वहां से आप करिए काम। दूसरी बात, जैसे जो बीच पे आप घूमने निकल गए, ये सब, मतलब इन सब पे आपको कंट्रोल करना रहेगा। आपको अपने काम पे ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि आप अगर अपने काम पे रोज फोकस रखोगे तो आपको बहुत जल्दी काम मिलेगा। ठीक, जब आप करते रहे तो काम बहुत जल्दी मिलेगा, बट काम मिलने के बाद भी आपको डाउन ही रहना पड़ेगा अपने आप को, मतलब एज अ ये ना हम्बल रहना पड़ेगा। ये ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं आना पड़ेगा कि अब तो मैं काम करने लगा हूँ बहुत सारे, तो आपके अंदर ऐसा ईगो नहीं आना चाहिए। आप बहुत प्यार से सबसे बात करिए, प्यार से रहिए, इज्जत दीजिए दूसरों को, तो आपकी भी इज्जत मिलेगी। तो इन कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब मुंबई आइएगा। तो बस मैं इतनी ही कुछ बात कहना चाहता था। और अब मैं बात करता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर से, जो कि आपको मैं कुछ मेल आईडीज़ आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स की दे रहा हूँ। तो आप इन कास्टिंग डायरेक्टर को मेल करिए और टाइम टू टाइम आप इनको मेल करते रहिएगा। और अगर आप हमें और हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए हुए पेटीएम नंबर पर आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और बस सब्सक्राइब कर दीजिए द स्ट्रगलर चैनल। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।